हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे दोस्तों। और आप पढ़ रहे होंगे। डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके लगे हुए हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स। और आप तैयारी में भी जुटे होंगे। बाकी रेलवे वगैरह का भी होने वाला है, उसके लिए मैथ भी स्टार्ट है आपका। करंट अफेयर के मैक्सिमम टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं। और हिंदी तो हर एक जगह काम आती है, आपको पता है। हिंदी बहुत सारे जगह पूछी जाती है। आपके स्टेट पीएससी हो गए और आपके एसएससी जीडी हो गया, या फिर जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाते हैं, सुपर टेट, टेट, स्टेट पीएससी, बीपीएससी हो, ठीक है, आरएएस हो, तो कहीं भी आप पढ़ेंगे मेंस तक के लेवल तक आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ें। बाकी बहुत सारे वीडियोस जा चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कारक। हमने सोचा पहले समास पढ़ लें, लेकिन समास से पहले आपको कारक पढ़ा देंगे तो वहाँ पे हमको ईजी होगा और मतलब कि समास पढ़ाने में, ठीक है। तो आप अड्डा एसएससी को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें दोस्तों। और बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं कारक। तो दोस्तों आपको पता है कारक, आज हम जो पढ़ने वाले हैं कारक। कारक क्या होता है? कारक क्या होता है तो इतना समझ लीजिए कि हर संज्ञा मतलब कि हर शब्द अलग अलग जगह शब्दों का जो यूज होता है उसको ध्यान में रखकर जो प्रयोग किया जाता है अलग अलग जगह संज्ञाओं को, संज्ञा को, उसे हम बोलते हैं क्या, उनके प्रयोग के आधार पर जो उनको सेट किया जाता है, जो उनको रखा जाता है संज्ञा को, उसे हम लोग बोलते हैं कारक। वह संज्ञा भी हो सकता है या फिर सर्वनाम भी हो सकता है। संज्ञा के आधार पर या फिर सर्वनाम के आधार पर भी हम उसे रख कर पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो संज्ञा का प्रयोग हुआ है, मतलब हुआ हो गया है, तो वह अलग अलग जगह अपना किस प्रकार का रूप प्रदर्शित कर रहा है संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं, आपको ध्यान से समझेंगे, फिर उसके बाद हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। कारक के टाइप्स हैं, 8 टाइप के हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले आप देख लें, जैसे हम लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। क्या दोस्तों? राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं जो राम है यह भी एक संज्ञा है, रावण भी एक संज्ञा है, और बाण किसी चीज का नाम है यह भी एक संज्ञा है। मारना एक क्रिया है आपका, मारना क्या है दोस्तों? क्रिया है, यह काम हो रहा है, मतलब कि मारा जा रहा है किसी को। अब राम क्या है दोस्तों, किस प्रकार का आपका कारक है, सॉरी संज्ञा है? तो आप बोलेंगे सर यह एक तरह से तो करता है, यह इसको बोलेंगे कर्ता कारक। क्या बोलेंगे? कर्ता कारक। मतलब इसी के द्वारा, राम के द्वारा ही रावण को बाण से मारा जा रहा है। तो यह आपका किस प्रकार का हुआ दोस्तों? तो यह बोलेंगे आप इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, मतलब यह कैसा कारक हो गया? कर्ता कारक। इसके द्वारा कार्य को किया जा रहा है, यह जो है कार्य करने वाला है। जो भी रावण को मारने वाला जो काम हो रहा है वो राम के द्वारा हो रहा है। राम एक संज्ञा है ना। रावण भी एक संज्ञा है, लेकिन रावण पे काम किया जा रहा है, रावण को ही मारा जा रहा है। तो यह भी एक प्रकार का संज्ञा हुआ आपका संज्ञा। क्योंकि आपको पता है जो नाम होता है प्लेस का नाम होता है, जो जो आपके पुरुष वाले सारे नाउन होते हैं, संज्ञा होते हैं, मतलब उसको पुरुष संज्ञा के नाम से जानते हैं, जो कि किसी को इंडिकेट करें, जो किसी को प्रदर्शित करें, जिससे हमको यह पता चले हाँ इसका यह नाम है। अगर हम नाम लेते हैं पेन का, तो आप पेन का मतलब वही पेन समझेंगे जो लिखने वाला होता है। पेन का मतलब आप डस्टर नहीं समझेंगे। मतलब पेन एक वस्तु हुआ, और पेन का मतलब ही लिखने वाला काम, मतलब कि जिससे लिखने वाला काम होता है उसका नाम पेन होता है। तो इस तरह आप समझ गए। जैसे हम मार्कर की बात करें तो मार्कर भी आप यही समझेंगे, मार्कर को मार्कर अगर बोलेंगे तो आप डस्टर नहीं समझेंगे। तो एक वस्तु है, इसका पर्टिकुलर सेपरेट नाम है। जैसे हमारा नाम प्रकाश है, आपका नाम कुछ होगा, आपका भी नाम वही होगा। जैसे आपकी मम्मी ने बुलाया सोहन, तो सोहन ही दौड़ा आएगा, मोहन दौड़ के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है कि मेरा नाम सोहन है। उसको एक पुरुषवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है, ऐसे नाउन को। ठीक है दोस्तों, ऐसे संज्ञा को हम पुरुषवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। हम पढ़ाएंगे संज्ञा, लेकिन आप यहाँ पे जान लें यह भी एक संज्ञा है। और बाढ़ एक वस्तु है, इसका भी नाम बाढ़ है। बाढ़ का मतलब तलवार नहीं समझेंगे हम, बाढ़ का मतलब बंदूक नहीं समझेंगे हम, बाढ़ का मतलब बाढ़ ही समझेंगे जो तीर धनुष वाला होता है। तो इसका नाम भी हो गया क्या आपका? यह भी एक संज्ञा हो गया।
और आपको पता है, और एक क्रिया तो है ही यहाँ पे क्रिया। तो इस तरह से अलग अलग रूपों में जो संज्ञा शब्द प्रयोग हो रहा है दोस्तों, क्रिया के साथ अलग अलग रूपों में प्रयोग होने वाले संज्ञा को ही हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें सर्वनाम तरीके, सर्वनाम में कैसे इसका यूज करेंगे, सर्वनाम में भी यूज हो सकता है। उसने उसको बाण से मारा, देखिए जैसे हम लिख दें यहाँ पे, उसने उसको बाण से मान लीजिए यहाँ पे गलती हो गई थी ना, बाण से मारा, वही समान चीज है बिल्कुल। नाउन जो सबका संज्ञा यहाँ पे आया था ना, उसी को हम कैसे यहाँ पे प्रदर्शित कर लिए, सर्वनाम के रूप में रख लिए। उसने, उसको, ये सब, ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, सर्वनाम हो गए। मतलब सीधा साधा मतलब आप यह समझिए कि संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, अगर इसको हम लोग अलग अलग जगह प्रयोग करते हैं, क्रिया से जोड़ते हैं, अलग अलग जगह पर क्रिया से जोड़ते हुए इसका प्रयोग होता है, तो बस यही होता है कारक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं, आपको थोड़ी सी कोई चीज़ लिखवा देते हैं, या फिर आप सीधा साधा मतलब ये समझेंगे दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम शब्द जितने अलग अलग तरह के रूप बदलते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। और यही कारक के प्रकार को भी प्रदर्शित करते हैं। उनका अलग अलग रूप में बदलना ही कारक का प्रकार बन जाता है। कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं, इसको नोट करेंगे। कारक के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, कुल 8 प्रकार होते हैं। अब कारक के जो प्रकार होते हैं, पहले आप उसको लिख लें, अब उसी के माध्यम से हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते चलेंगे। पहला है कर्ता, पहला कर्ता, कर्ता ने, यह तो बहुत लोग रटे हुए होते हैं, लेकिन इसका यूज तो हमें आना चाहिए। सेंटेंस दे देगा, इसमें पूछेगा कौन सा कारक है, तो आपको पता होना चाहिए। बस उसी आधार पे आपको समझाएंगे कि जिससे आपको रटना न पड़े और आप इजिली सेंटेंस को पहचान सकें। कोई भी आप सेंटेंस देखें तो आपको तुरंत पता चल जाए यह कौन सा कारक है ना। कर्ता ने कर्म को, दूसरा कारक, कर्म को, जहां पे भी को आता है उसको बच्चे समझ जाते हैं कर्म, बस वही तो कर्म कारक हुआ। करण कारक, करण का मतलब से या फिर के द्वारा, करण, करण का मतलब से या फिर के द्वारा, जिसके द्वारा काम किया जाता है, ठीक है, जो काम करने वाला प्रेक्षक होता है, जो काम करता है दोस्तों। संप्रदान, इसके बाद चौथा आ जाता है संप्रदान, मतलब के लिए, जिसके लिए कोई काम किया जाता है, संप्रदान, के लिए, ठीक है, जिसके लिए काम किया जाता है दोस्तों, जिसके लिए काम किया जाता है, के लिए हो गया। इसके बाद अपादान, अपादान मतलब से, देखिए एक से यहाँ पे भी आया है, एक से यहाँ पे भी आ गया, अपादान। तो इसको भी हम समझाएंगे, इन दोनों में क्या अंतर है। अपादान से, अपादान के बाद आपका आ जाता है संबंध। संबंध का मतलब का, के, की भी आ सकता है, ना, ने भी आ सकता है, रा, रे, री भी आ सकता है। तो बताएंगे संबंध कारक, संबंध का, के, की, ना, ने, नी, उसके बाद रा, रे, री सब आ सकते हैं, है ना। ये जोड़ने वाले होते हैं वर्ड दोस्तों, जो कि जोड़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन से कारक हैं, एक्चुअली कौन से कारक हैं वहाँ पे। अधिकरण, अधिकरण में और पर आता है, अधिकरण। देखिए में और पर आपको एक जगह और मिलेगा। अच्छा अभी बताते हैं हम क्या उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है, ध्यान से। अधिकरण, अधिकरण मतलब में और पर आता है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट है संबोधन। कौन सा, संबोधन कारक। संबोधन कारक संबोधित करने के लिए होता है दोस्तों, संबोधन, संबोधन कारक यह संबोधन के लिए होता है। इसमें क्या होता है, हे, अरे या फिर हो, रे, इस तरह आते हैं, हे, अरे या फिर हो, रे, यह होता है। इसी से जो यह मार्क लगा हुआ है, इसे संबोधन का साइन ही बोलते हैं। जो ऐसे लग गया ना उसे संबोधन, इससे ही पहचान में आ जाता है कि वो संबोधन कारक है।
इसमें अलग अलग तरीके से, मतलब कि अलग अलग प्रकार से इसको पहचाना जाता है। सुख हो, खुशी हो, दुख हो, तो इस तरह से इसकी पहचान की जाती है। अब हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सब कुछ बताते हुए चलते हैं। ध्यान से आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ छात्र जो हैं कि बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, तो वह बस इधर ही उधर भटकते रहते हैं। उनको लगता है कि बोरिंग क्लास है, लास्ट तक बने रहते हैं, तब उनको पता चलेगा कि कितना एक्चुअली में कितना यूजफुल होगा क्लास। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बचपन से रटते आ रहे हैं। कर्ता ने कर्म को करड़ से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की नाने नी रारे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो। तो इस तरह नहीं पढ़ना है हमको। अब चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों हम, राम ने रावण को मारा। वही पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम ने रावण को मारा। दिख रहा होगा दोस्तों आप लोग को, ठीक है। राम ने क्या किया, रावण को मार दिया। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, रावण भी एक प्रकार का नाउन है, मतलब कि संज्ञा है, और आपका राम भी संज्ञा है। लेकिन मारना क्या है दोस्तों, मारना एक क्रिया है, क्रिया। यह क्या है, क्रिया है। अब क्रिया का जो दोस्तों इफेक्ट पड़ रहा है, क्रिया का जो पूरी तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, वह कर्ता पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे। क्योंकि राम ने ही मारा है, राम ने बाण चला दिया और रावण का सर कट गया, धड़ से अलग हो गया। तो राम ने बाण चलाकर मारा, मतलब कि जो आपका यह चीज क्रिया है दोस्तों, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारा जब कर्ता पे पड़ता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कर्ता कारक। मतलब कि एक पहचानने का और तरीका है, उसमें ने आ जाए। तो अधिकतर कई सारे में हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे वहाँ पे तो ने नहीं आता है, और तब भी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं तब, और कुछ दूसरा कारक लगा के चले आते हैं। तो ध्यान दें, जब भी क्रिया का डायरेक्ट प्रभाव अगर कर्ता पे पड़ता है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, कर्ता कारक। तो इस तरह आप समझ लें कौन सा कारक हुआ आपका, कर्ता कारक हुआ, कर्ता कारक। ठीक है दोस्तों, कर्ता कारक हुआ। अब इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, एक और लेते हैं अब दूसरे कारक के लिए, आपका कर्म कारक। देखिए कैसे पहचानते हैं कर्म कारक को। कर्म कारक को पहचानने का लिए एक आपका एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। सुरेश ने ले लेते हैं, मदन ने जीतन को मिठाई दी। जीतन को मिठाई दी। क्या दी दोस्तों, मिठाई दी, ठीक है ना। मदन ने जीतन को मिठाई दी। तो इस तरह दोस्तों, यह तो आपका कर्ता आ गया, यह तो आपका कर्ता हो गया, यह तो आपका कर्ता है। आपको पता है जो पहले आता है वो कर्ता होता है, जो बाद में जिस जैसा काम होता है उसे हम लोग कारक मतलब कि क्रिया बोलते हैं। देना आपका क्रिया हो गया। लेकिन दोस्तों क्या दे रहा है वह, मिठाई दे रहा है ना, मिठाई दे रहा है। किसको दे रहा है, जीतन को दे रहा है। तो जीतन एक आपका कर्म कारक हुआ। मिठाई का डायरेक्ट प्रभाव अब कर्ता पे न जाकर किस जा रहा है, कर्म पे जा रहा है। जब कर्म पे पड़ता है दोस्तों तो इस प्रकार यह बन जाएगा आपका कैसा कारक, कर्म कारक। और इसमें देखिए को भी आया हुआ है, मतलब को वर्ड जो है यह जोड़ रहा है किसको, आपके कर्म कारक को क्रिया से जोड़ रहा है। मतलब कि क्रिया से जोड़ रहा है कर्म कारक को, कौन, को। तो इस तरह हमने देखा था कर्म को, जब कर्म को आता है तो आपका कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है दोस्तों। इस तरह जीतन एक कर्म कारक बन गया, कर्म कारक। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरह हम पहचान लेंगे यह कर्म कारक हो गया। तो डायरेक्ट इफेक्ट अगर कर्ता पे पड़ता है तो कर्ता कारक हो जाता है, लेकिन वही डायरेक्ट अगर क्रिया का इफेक्ट हमारा जीतन पे प्रभाव डालता है, मतलब कि कर्म पे प्रभाव डाले तो कर्म कारक बन जाता है। कर्म जो जीतन है दोस्तों एक तरह से कर्म कारक बन गया यहाँ पे। किसके कारण, मिठाई पाने के कारण। मिठाई उसको दी जा रही है, मदन द्वारा मिठाई किसको दिया जा रहा है, जीतन को। तो जीतन एक कर्म कारक बन गया है ना। अब इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट जब करेंगे ना अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से और भी क्लियर होगा। वैसे यहाँ पे आशा करते हैं पूरी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए तीसरा लेते हैं। तीसरा हम लोग समझते हैं करण वाक्य के लिए। करण के लिए देखिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, आराम से समझते हैं। सुरेश ने, देखिए आप, सुरेश ने
सुरेश ने चाकू से सेव काटा। सुरेश ने चाकू से सेव काटा, केवल सेव काटा। अब देखिए सुरेश तो बेटा आपका क्या हो गया, करता हो गया, यह कर रहा है कोई काम। सुरेश ने चाकू के द्वारा, हमारे द्वारा कोई काम किया जाएगा, मतलब किसी के द्वारा अगर कोई काम होता है तो वह किसके अंतर्गत आ जाता है दोस्तों, करण कारक के अंतर्गत। तो सेब कट रहा है किसके द्वारा, चाकू के द्वारा। चाकू से मतलब कि जो सेब है दोस्तों यह किसके द्वारा काटा जा रहा है, चाकू के द्वारा। तो आप लोग पढ़े हैं करण में से और के द्वारा आता है। जब से या फिर के द्वारा कोई काम किया जाता है, किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, किसी के द्वारा कोई चीज उठाया जाता है, किसी के द्वारा किसी की मदद की जाती है, जब ऐसे वर्ड आते हैं, मतलब ऐसे प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, ऐसे वर्ड में हमको दिखाई पड़ते हैं, समझ में आते हैं, सेंस क्लियर होता है इस तरह का, से या फिर के द्वारा से, तो उसे बोलते हैं करण कारक। तो चाकू आपका कैसा हो गया दोस्तों, करण कारक। करण कारक, ठीक है। इस तरह यह चीज क्लियर हो गया, चाकू के द्वारा सेब को काटा जाए या फिर चाकू से सेब को काटा जाए। तो से या फिर के द्वारा यह प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा क्या है, करण कारक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो ऐसी चीजें होंगी। अब इसको हम एक जगह लिखे रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए इसको इरेज करते हैं, इसी के लिए अभी आपको समझाएंगे। एक और है, से में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब अपादान आ जाता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये करण कारक है, इसको इसी तरह लिखे रहने देते हैं, करण कारक, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं संप्रदान के लिए। चौथा एग्जांपल आप लोग देखेंगे। चौथा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, पिताजी ने माँ के लिए नई साड़ी खरीदी। पिताजी ने माँ के लिए नई साड़ी, कौन सी दोस्तों, नई साड़ी खरीदी, नई साड़ी खरीदी, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए खरीदी, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, पिताजी आपके कैसे हो गए, ये कर्ता हो गए, इन्हीं के द्वारा तो खरीदा जा रहा है, लेकिन किसके लिए खरीदा जा रहा है दोस्तों, माँ के लिए खरीदा जा रहा है। किसके लिए, माँ के लिए खरीदा जा रहा है। कौन सी चीज खरीदी जा रही है, खरीदना तो आपका क्या हो गया, खरीदना आपका क्या हो गया दोस्तों, एक क्रिया हो गया। खरीदना आपका एक क्रिया है, खरीदना एक क्रिया है, और साड़ी, नई साड़ी एक कर्म है। क्या है दोस्तों, कर्म है। नई साड़ी एक कर्म है, खरीदना क्रिया है, और के लिए यह जो सेंटेंस है दोस्तों, यह जो जोड़ रहा है ना माँ को नई साड़ी से, मतलब कर्म से, तो कर्म का डायरेक्ट इफेक्ट माँ पे पड़ रहा है। तो और बीच में जो जोड़ने वाला सेंस है वो के लिए है। अब आपको देखना है के लिए किस में आता है, कौन से कारक में आता है के लिए, तो आप बताएंगे सर संप्रदान में आता है। हमने पढ़ रखा है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, फिर अपादान से आ जाता है। तो जो के लिए आया दोस्तों, माँ के लिए, हम माँ से नहीं बोल रहे हैं, माँ से नहीं, माँ ने नहीं कोई काम किया है, माँ से कोई काम नहीं हुआ है, या फिर माँ के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, वो डायरेक्ट यहाँ पे बोला है माँ के लिए कुछ काम किया गया है, माँ के लिए कोई काम किया गया है, कोई नई चीज की गई है, माँ के लिए किया गया है, माँ से नहीं दोस्तों, माँ से नहीं, माँ के द्वारा नहीं, ठीक है, माँ को नहीं, माँ को कुछ कराया नहीं गया है, माँ के लिए कुछ किया गया है। जब माँ के लिए कुछ किया गया है दोस्तों, और के लिए जो आ रहा है यह माँ और नई साड़ी को, मतलब कर्म को जोड़ रहा है, तो इस तरह माँ हमारा जो बन जाता है वो कैसा वर्ड बन जाता है, बोलेंगे आप, आपका संप्रदान कारक बन जाता है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक बन जाता है दोस्तों। तो इस तरह आपको समझ में आ गया, जहां भी के लिए आ गया, माँ के लिए कोई चीज, कोई नई चीज की जा रही है, तो माँ जो आया दोस्तों के लिए आने की वजह से यह कैसा कारक हो जा रहा है, संप्रदान कारक हो जा रहा है। जैसे हम बोले पापा ने हमारे लिए, या फिर हमारे लिए नई साइकिल खरीदी, हमारे लिए दोस्तों, हमारे लिए,
हमारे लिए। अब देखिए इसमें के लिए तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे लिए आ रहा है ना, या फिर कह लीजिए पापा ने मोहन के लिए। अब इस तरह जब नाम आएगा तो आपका नाउन होगा, हमारे जो आ रहा है वो सर्वनाम हो जा रहा है ना, इस वजह से लिए आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपका यह आ रहा है ना, मोहन के लिए साइकिल खरीदी, किसके लिए खरीदी? मोहन के लिए खरीदी। तो के लिए जो आ रहा है दोस्तों वो कर्म से, मतलब कि जो साइकिल कर्म हो गया ना, साइकिल से आपको मोहन को जोड़ दिया। जो इस तरह के वर्ड जब आ जाते हैं के लिए, दोनों को जोड़ने वाला, तो जिसको जोड़ता है कर्म से के लिए, वही हो जाता है आपका संप्रदान कारक। तो इस वजह से माँ हो गया आपका संप्रदान कारक। ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, 5वां एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए 5वां एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। 5वां एग्जाम्पल है बच्चे कक्षा से बाहर निकले। 5वां एग्जाम्पल देखेंगे आप, बच्चे कक्षा से, देखिए गलत हो गया, एक मिनट, कक्षा से होगा, कक्षा से बाहर निकले, अब ध्यान से देखेंगे, बच्चे कक्षा से बाहर निकले। अब यहाँ पे अलग होने की बात की है। जब बच्चे तो करता हो गए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो हो रहा है, इन्हीं के द्वारा हो रहा है, इन्हीं से क्या किया जा रहा है। तो एक कक्षा से दोस्तों यहाँ पे अलग होने की भावना आ रही है। और यहाँ पे देखिए जो चाकू से सेब को काटा गया, चाकू के द्वारा सेब को काटा गया। चाकू अगर न होता तो सेब नहीं कटता, सेब को दबा उबा के तोड़ते, मतलब कि सेब नहीं कटता अगर चाकू ना होता तो। इसके द्वारा काटा गया। जब ऐसे वर्ड आए दोस्तों, से द्वारा, मतलब कि हमको प्रोनाउंसिएशन से, उसके भाव से पता चले कि यह ना होता तो वह काम न होता, मतलब कि किसी के द्वारा कर्म पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ना, या फिर कर्म का डायरेक्ट किसी पे इफेक्ट पड़ना, वह ना होता तो उसके द्वारा यह काम ना होता। अगर यह नहीं होते तो उसके, मतलब कि अगर यह ना होता, अगर कोई बंदा ना होता तो उसको यह चीज ना हो पाता, या फिर अगर यह होता तो इसके द्वारा शायद यह काम कर दिया जाता। अगर खली होता तो शायद पेड़ को उठा लेता, मतलब खली के द्वारा पेड़ उठा लिया गया, के द्वारा खली से, ठीक है। तो ऐसे जब वर्ड आते हैं दोस्तों, उसमें द्वारा का भी, मतलब कि के द्वारा का भी सेंस बैठ जाए और से का भी सेंस बैठ जाए, मतलब उसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, मतलब कि अलग होने की भावना ना हो, वहां पे अलग होने का भाव उसमें ना उत्पन्न हो उस सेंटेंस में, तो ऐसे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? करण कारक। लेकिन अगर वहीं पे अलग होने की भावना, अलग होने का भाव उत्पन्न हो जाता है कर्म से कर्ता पे, कर्ता का, मतलब कि यह आपका कैसा कर्ता हो गया दोस्तों? अपादान कारक, अपादान कारक। तो अगर यहाँ पे देखिए अलग होने की भाव, अलग होने के भाव उत्पन्न हो रहा है, हमें जाहिर हो रहा है कि कक्षा से जो है विद्यार्थी जो हैं बाहर जा रहे हैं, मतलब कि कक्षा से अलग हो रहे हैं। पेड़ से फल टूट गया, पेड़ से फल टूटकर गिर गया, पेड़ से फल, तो से जो आ रहा है दोस्तों वो क्या कर रहा है? पेड़ को फल से जोड़े रख रहा है, लेकिन अलग होने की भावना यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो गया। अपादान का मतलब ही होता है कि अलग होना, ठीक है। तो इसको आप समझ गए, अपादान। चलिए इसी वजह से दोनों हम साथ में लेके आपको समझा दिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं संबंध के बारे में। नेक्स्ट अपना कारक संबंध कारक। संबंध कारक के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, राकेश की बहन बहुत ही होशियार है, या फिर कोई और ले लें आप, जो आप ले सकते हैं ले लें, लेकिन यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको एक ले लेते हैं। राकेश की बहन बहुत ही होशियार है, बहुत ही होशियार है। दोस्तों जो यहाँ पे होशियार आया हुआ है एक विशेषण है, क्या है? एक विशेषण है, जैसा कि हम लोग विशेषण में से पढ़ेंगे, ठीक है। राकेश की बहन, अभी हमने देखा संबंध में क्या आता है? का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। क्या राकेश से बहन आ रहा है? राकेश के लिए आ रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमें पता चल रहा है जब की आ रहा है तो यहाँ पे आप अब यह नहीं बोलेंगे सर ये करता है,
करता तो है, हम सबको पता है करता है, लेकिन किस प्रकार का करता है दोस्तों? यह ऐसा करता है, ऐसा कारक है जो कि रिलेशन बना रहा है कि का वर्ड जो आ रहा है राकेश अपनी बहन से जुड़कर एक रिलेशन वहाँ पे उत्पन्न कर रहा है। जब रिलेशन वहाँ पे बन रहा है बहन भाई का, तो इस तरह कैसा हो जाएगा दोस्तों? एक रिलेशन मतलब कि संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक। बस इसमें और कुछ नहीं था, बस आप समझ गए होंगे, यह संबंध कारक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कारक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कारक में आप देखेंगे कि कौन सा है? अधिकरण। अधिकरण मतलब में और पर। ध्यान से देखेंगे, माँ छत पर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, माँ छत पर, माँ छत पर क्या कर रही है? टहल रही है, टहल रही है। अब देखिए यहाँ पे माँ छत पर टहल रही है, तो माँ तो करता हो गया। अब यहाँ पे देखिए में और आया है और पर भी आया है। माँ छत पर से हमें पता चला जो छत है दोस्तों वह किस लिए बना है? टहलने के लिए ही बना है, तभी तो माँ उस पर छत पे टहल रही है। तो इस तरह आप यह समझ गए ये किसी आधार पर हो रहा है, मतलब कि छत एक आधार है दोस्तों, टहलने का एक आधार है। मतलब यानी क्रिया जब किसी आधार पर किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण का मतलब ही होता है एक आधार, एक बेस। मतलब कि जब भी क्रिया, ये टहलना एक क्रिया हो रहा है ना, टहलना एक क्रिया हो रहा है, किसके द्वारा? किससे हो रहा है? माँ से हो रहा है। किस पर हो रहा है दोस्तों? छत पर हो रहा है, छत पर हो रहा है। और यह एक बेस है, क्या है? आधार है। जहां पे भी आधार आता है दोस्तों, इस तरह हमें पता चलता है क्या छत से, मतलब माँ छत मतलब कि के लिए, मतलब ऐसा कुछ सेंस नहीं आ रहा है दोस्तों कि हम इससे कोई अलग सा कारक उत्पन्न कर दें या फिर अलग कारक कोई बन जाए। पर छत एक कारक है। जब छत एक कारक है दोस्तों तो मतलब आधार है, छत एक आधार है, सॉरी, छत एक आधार है। जब छत एक यहाँ पे आधार है और उस पर माँ का टहलना हो रहा है, मतलब क्रिया एक है जो कि सीधे डिपेंडेंट है किस पे? आधार पर। और छत एक आधार है। जब भी आधार ऐसे बनता है हमें, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक। अधिकरण, अधिकरण का ही मतलब होता है एक आधार। अधिकरण का मतलब होता है दोस्तों आधार। मतलब कि जो पर आ रहा है दोस्तों वह एक कैसा रिलेशन बना रहा है यहाँ पे, मतलब कि क्या जोड़ने के बाद कौन सा कारक उत्पन्न कर रहा है? तो बताएंगे आप, सर यह अधिकरण कारक बना रहा है। अधिकरण। छत क्या है दोस्तों? एक आधार है, टहलने का एक आधार है। अगर यह ना होता तो माँ कहीं और टहलती, ठीक है, मतलब छत पर, जमीन पर, ठीक है, बगीचे में। अब देखिए यहाँ पे में भी आ सकता है, बगीचे में। बगीचा क्या है? एक आधार है। माँ बगीचे में टहल रही है, तो बगीचा भी एक आधार है, टहलने का आधार है, कोई काम करने का आधार है। मतलब वहां पे कोई काम किया जा रहा है, शायद वह ना होता तो दूसरी जगह हो जाता, मतलब वो आधार खत्म हो जाता फिर, ठीक है। अगर छत ना होता तो बगीचे में टहलते, तो छत के रहने की वजह से हम छत पे टहल रहे हैं, तो अभी छत आधार बना हुआ है। तो जो आधार है दोस्तों वही हमारा कारक उत्पन्न करता है। तो कौन सा कारक उत्पन्न करता है बताएंगे? अधिकरण कारक। में और पर आता है, तो पर आया है समझ लिए, और में वाला भी देख लिए। चलिए एक लास्ट देखते हैं हम लोग, संबोधन कारक। संबोधन कारक में दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब जहां पर आश्चर्यजनक बातें होती हैं, आश्चर्यजनक या फिर कह लीजिए विस्मय, दुख, उल्लास की बातें होती हैं, वहां पे अलग अलग तरीके से वर्ड को शो किया जाता है, वहां पे दिखाया जाता है। बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संबोधन कारक। मतलब कि उल्लास को संबोधन करने का एक जरिया होता है, या फिर कह लीजिए आप आश्चर्य को, विस्मय को, मतलब इन सबको एक तरह से संबोधन किया जाता है, संबोधित किया जाता है, वही होता है हमारा संबोधन कारक। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, उसमें संबोधन का साइन लगा होगा ये वाला, तो उससे आप पहचान सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें भी, जैसे देखिए दो एग्जाम्पल लेते हैं। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान गरीबों पर दया करें, गरीबों पर दया करें, हे भगवान गरीबों पर दया करें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हे भगवान हो रहा है ना, आ रहा है, जो दोस्तों यह भगवान है यह एक संबोधन कारक है। संबोधन, यह संबोधन का जरिया एक है, संबोधित हो रहा है। किसको संबोधन किया जा रहा है? गरीबों को। यहाँ पे गरीबों के लिए भगवान से
प्रार्थना किया जा रहा है, एक तरह से प्रार्थना किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि आप गरीबों पर दया करें, उन पे अत्याचार हो रहा है, भूखे मर रहे हैं, बिना खाए मर रहे हैं कोरोना के काल में, उन पे भगवान आप दया करें। मतलब कि एक दुख, एक प्रार्थना जाहिर की जा रही है किसी के द्वारा गरीबों के लिए। तो इस तरह का सेंटेंस दोस्तों क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। अगर हम यहाँ पे ले लें, अरे हो, अरे हो, वह गिर पड़ा, वह गिर पड़ा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेंस निकलेंगे। अगर यहाँ पे छोटा बच्चा गिरता है तो थोड़ी सी मन में उल्लास से कहते हैं अरे बच्चा गिर गया, एक तरह से मन में उल्लास के साथ दुख प्रतीत होता है, ठीक है। या फिर कोई बड़ा गिरा तो कहते हैं अरे हो बाबा गिर गए, या फिर दादा गिर पड़े, तो दौड़ते लोग जाते हैं और उनको उठाते हैं, एक तरह से दुख जाहिर करते हैं, ठीक है। दुख को अपने क्या करते हैं, संबोधन, वहां पे आश्चर्य की बात हो जाती है, अरे कैसे यह काम हो गया, यह तो होना ही नहीं है चाहिए था, यह कैसे हो गया, अरे अचानक फलानवा का देहांत हो गया, तो इस तरह यह दुख का कारण बन गया, ठीक है। अरे अभी तो चल फिर रहे थे, अचानक से क्या हो गया। तो इस तरह के जो वर्ड आते हैं दोस्तों, यह विस्मयादि, मतलब विस्मय या फिर आश्चर्यजनक की बातें प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह के वर्ड को हम क्या बोलते हैं, संबोधन कारक, संबोधन कारक, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया होगा, कारक हमारे 8 प्रकार के हैं, 8 का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करर से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की नाने नी रारे री अधिकरण में पर संबोधन हे हरे भो। तो यही था। अब आप बताएंगे किसे शेयर करना है या फिर इसी तरह छोड़ देना है, या फिर रटना भी होता है। कारक रटना नहीं है, नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है। हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं दोस्तों, उसमें कोई भी चीज़ आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। आप पढ़ें चैनल पे, दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। एक अड्डा एसएससी जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक ऑनलाइन शिक्षण है, ऑनलाइन, ये पुराना चैनल है, SHIKSHAN, इस पे ये पुराना चैनल है दोस्तों। इस पे भी काफ़ी सब्जेक्ट चलाए गए हैं, आप इस पे देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। अभी तो इस पे DLED का कोर्स चल रहा है, DLED का कोर्स मैम द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको अवार्ड का एक पूरा वीडियो दिखेगा, 15 से 20 वीडियो दिखेगा अवार्ड का, उसमें अवार्ड की बातें की गई हैं। और बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए जा रहे हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट के मैक्सिमम टॉपिक उसमें पढ़े हुए हैं। तो आप लोग देख लें, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी अब सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ, हिंदी तो चल ही रहा है, हिंदी का 15-16 वीडियो भी हो गया, आपका करंट का टॉपिक चल रहा है, और आपका बायो भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो सब कुछ यहाँ पे भी चलेगा। वैसे आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ही फायदा होगा, ठीक है दोस्तों। और अपने अदर फ्रेंड को जो पढ़ने मतलब कि जो पढ़ना चाहते हैं, उनको एक अलग तरह से प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड हो पाता है, या फिर वह अच्छे जगह नहीं सेट हो पाते हैं, या फिर उनको प्रॉब्लम्स होता है फीस वगैरह देने में, तो बिल्कुल फ्री क्लासेस कर सकते हैं दोस्तों। वो बिल्कुल फ्री क्लासेस करें, उनको जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको इसी तरह हम वीडियो देते रहेंगे, आपका एग्जाम निकलवा के रहेंगे, कोई भी एग्जाम, ठीक है दोस्तों। शेयर करें। आप अड्डा SSC टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएं, सर्च करेंगे टेलीग्राम पे अड्डा SSC, बस यही सर्च करेंगे, उस पर जुड़ जाइए। उसमें 600 के आसपास बच्चे हैं, अभी तो ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो 600 अभी नया बनाया गया है, तो जिससे कि कम बच्चे हैं, लेकिन आप लोग जुड़ जाएं। इतने बच्चे रोज़ क्विज करते हैं, रोज़ उनको कंटेंट्स प्रोवाइड किया जाता है, PDF वगैरह भी वहाँ पे दिया जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब मतलब कि सर्च करके उसमें ऐड हो जाएं, ज्वाइन कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब समाज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। समाज पढ़ने के बाद हम लोग संज्ञा सर्वनाम ये सब पढ़ना खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे सारे आपके खत्म हो जाएंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप निश्चिंत रहें और धन्यवाद। हमारा साथ दें, हम आपका साथ निश्चित तौर पे देंगे। आप बस मेरा साथ यही दें कि आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार वीडियो को देखें, जिससे कि आपको कहीं नोट भी नहीं बनाना पड़े, आपको देखते ही याद हो जाए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।